नमस्कार, INA न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम माही। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी अहम खबरों का। अमेठी से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां कुछ बदमाशों ने एक शिक्षक के घर में घुसकर पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। इस घटना में शिक्षक दंपत्ति के साथ उनके 2 मासूम बच्चों को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या करने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। पुलिस ने क्राइम सीन पर जाकर चारों शवों को कब्जे में लिया और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैसे ही घटना के बारे में लोगों ने सुना तो घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। ये वारदात अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी चौराहे पर हुई है। हैरानी की बात यह है कि जिस शिक्षक को हत्यारों ने गोली मारी वो शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते थे। हत्यारों ने शिक्षक सुनील भारती, उनकी पत्नी पूनम भारती और उनके 2 मासूम बच्चों को भी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सुनील भारती मूल रूप से रायबरेली जिले के सुदामापुर गांव के रहने वाले थे और वे अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में किराए के मकान पर रहते थे। जैसे ही घर में गोली चली, आसपास के लोग गोली की आवाज सुनकर भागकर घटनास्थल पर आए। लोगों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और खुद भी हैरान रह गई। इस हैरतअंगेज वारदात के बाद स्वयं अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि घटना में जोर जबरदस्ती का कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। घर में घुसने का एक ही रास्ता दरवाजे से था। घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियां जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, हत्या का मोटिव जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि हत्या की गई है लूट के इरादे से। ये ऐसी दशा में बच्चों पर हत्या का मतलब होता है कि जब आप किसी को पहचान रहे होते हैं, ऐसी स्थितियां रहती हैं। तथापि इसमें जो हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लूज मिले अभी हमें उजागर करना उचित नहीं होगा। बस मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं और इस बेसिस पे बहुत जल्दी घटना का हम लोग खुलासा करेंगे और बहुत जल्दी इसमें कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नवरात्र के सीजन में जिस कन्या को देवी माना जाता है, कन्या को पूजन होती है, लेकिन आज भी फिर से देख रहे हैं कहीं न कहीं ये दिल दहला देने वाली खबर है। लेकिन आपको बता दूं कि रायबरेली की जो प्रशासन है वो इनकी सुनवाई नहीं की थी, कार्रवाई नहीं की थी। कुछ दिन पहले मुकदमा भी इन लोगों ने करवाया था, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई थी। अगर आज सुनवाई हुई होती तो शायद ये घटना ना घटती। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो आज शायद घटना ना होती। वो आज भी धमकी दे के जाता। मोबाइल नाम क्या है उसका जो धमकी देता है? उसका चंदन नाम 3 और है और भी नाम याद नहीं, 3 और है। सिंह है और चंदन वर्मा है, उसकी गिरफ्तार कराना है हमारे। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और एक मजदूरी करने वाला पढ़ाई करके मजदूरी के साथ और वो शिक्षक के बाद उनके परिवार ने सोचा था आगे करके परिवार दुखद हत्या कर दी गई। नहीं उनके 2 छोटे मासूम बच्चों को आगे देखा गया, उनकी पत्नी की हत्या। ये बेहद दुखद है। निश्चित तौर से ये पुलिस का एक बात सलाम